एक दिन किसी का कार्ड गलती से मेरे घर पर डिलीवर हो जाता है तो एक अच्छा इंसान होने के नाते 500 पैसे का खाली लिफाफा लेके मैं भी पहुंच जाता हूँ। क्योंकि शादी में सब फ्री होता है, मैंने एक आदमी से बोला वो सारे बेल तोड़ कर ले आओ। वो आदमी बोला ये स्टार्टर नहीं है बेला स्वान के भांजे। ये सुनते ही मैं गुस्से से अलबेला बेल हो गया और अपनी दोनों लातों से उस पर प्रहार करने के बजाय जोर जोर से दौड़ के अंदर भाग गया। जाते ही सबसे पहले मैंने महंगी सड़ी मैदे की रोटी उठाई जिसे आदमी ने बेरहमी से सब्जी काट के बिना पकाए फटे दूध की मलाई के साथ परोस रहा था। मैंने पूछा कि ये सफ़ेद सफ़ेद क्या चीज़ है बे? तो उसने मुझे कुछ बताया नहीं, बस इतना बोला चीज़ है। मैंने फिर से पूछा क्या चीज़ है, फिर पता नहीं क्यों भगा दिया उसने। इतने में मुझे मेरा बिजनेस पार्टनर नवनोद दिंग ठग्गू दिखाई दिया जिसके साथ मैं चौकाइन यानी चौक का धंधा करता हूँ। हम स्कूल से चौक चुरा के छोटे बच्चों में बांटते थे जिसे वो खा के नशा करते थे। इत्तेफाक से आज उसका बर्थडे था और वो यहाँ किसी कस्टमर के साथ मीटिंग के लिए आया था। तभी मैंने उसे दबोच लिया। इसे पता नहीं था कि मैं भी यहाँ पर हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना छल के इसको सर से दबोचा जाए और इसे सरप्राइज़ दिया जाए। तो गैस बात कुछ ऐसी है कि हमारे चौकाइन ग्रुप के जो हेड है नवनीत जी, वो मेरे सामने खड़े हैं, आप देख सकते हैं। और उन्हें पता नहीं है कि इस पार्टी में हम भी हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम हमने भी शुरू किया है, तो चलिए उनको सरप्राइज़ देते हैं कुछ ही क्षणों में। क्योंकि हमारे मेंबर कुछ ज़्यादा ही देर से बिजी है, तो हमने डिसाइड किया उन्हें हम डायरेक्ट जाके सरप्राइज़ करते हैं। हैप्पी बर्थडे भाई। तुम यहाँ कैसे भाई? आई मैं डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पे ज़्यादा लोग आके इकट्ठे हुए हैं। यो मैन, 200 लोगों का हो गया है और यहाँ पे अब हम दोनों लोग मिल चुके हैं। और मैंने तो ब्राउनी में मिला दिया। भाई तुम हॉस्टल पिएगी नहीं? हाँ भाई, मैं दबा के 5 चेक मैं पिछले 10 मिनट से वहाँ तेरे को देख रहा हूँ, कब फ्री होगा हो ही नहीं रहा है भाई। कहाँ देख रहा है? यहाँ वहाँ खड़ा था मैं। अबे हाँ वो। और तुम मेरे को शायद देख रहा था, मैं इधर चुप जा रहा था, बार बार सरप्राइज करना था। सरप्राइज बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे भाई। मेरे तरफ से बर्थडे की पार्टी यहाँ पे मॉल वॉल है, जो करते हैं वो जितना कर उतना कर। हाँ वही लोग तो सही है, ठीक है। ये बदतमीज आदमी अपने जन्मदिन की पार्टी शादी में देने की बात कर रहा था। ये सुन के मैं काफ़ी क्रोधित हो गया था, लेकिन फिर मैंने अपने क्रोध को नियंत्रण में किया। जब तो कोई हट्टाकट था, बर्थडे नहीं आई आंटी नहीं है। नहीं, उसका कल पेपर है बर्थडे अच्छा। का। हाँ, और आंटी की थोड़ी तबीयत खराब है। हाँ। मेरा परसों से पेपर चालू हो रहा है। हाँ भाई। इसके बाद ये आदमी वीडियो में फुटेज मांग रहा था, इसीलिए अच्छा दोस्त होने के नाते मैंने इसे फ्रेम से ही बाहर कर दिया और बोला फुटेज क्यों मांग रहा है बे? उर्वशी रौतेला है क्या? फलों को नंगा करके दूध में डुबो के जल्लाद बेलानकार वस्तु पर लपेट रहा था। डर के मारे दूध जम जा रहा था। कुछ दरिंदे से बड़ी चाव से खा रहे थे, तो मैंने दूध को बचाने के लिए खुद उसके कड़क रूप को चबा चबा के खाने लगा ताकि दरिंदे उसे ना खा पाए और सारा दूध मैं ही खत्म कर दूं। शादी का गायक ऐसी गायकी कर रहा था कि लोग उसका गाना सुन के भाग खड़े हुए थे और शादी छोड़ के भाग गए थे। मेरे गुप्तचरों ने बताया कि इस गायक को लड़की के पापा ने अपॉइंट किया था ताकि प्लेट्स का खर्चा बढ़ सके। ये सब देख के मेरा दिमाग इतना गर्म हो गया तो मैं मॉकटेल पीने चला गया, जो कि अपनी टेल रूपी स्ट्रॉ से मुझे मॉक कर रहा था। तो मैं उसे मुंह लगा के पीने लगा और उसने मेरे मुंह में बुलबुले छोड़ दिए। पान के स्टॉल पर मुझे 36वीं बार देखने पर अंकल जी अब मुझे इग्नोर करने लगे थे। मेरे बहुत विनती करने के बाद भी मुझे वो पान नहीं खिला रहे थे। फाइनली 36वीं बार अंकल जी ने मुझे पान खिलाने के लिए हाँ बोला, लेकिन ये क्या, अंकल जी ने मेरे पान में आग लगा दी थी और आग लगाने के बाद डायरेक्ट उन्होंने पान मेरे मुंह में इस तरीके से घुसेड़ा ताकि मेरे जीभ में छाले पड़ जाएं और मैं और पान ना खा पाऊं। रहता बिल्कुल ठंडा रहेगा, चिंता मत करो। तुम्हारे मुंह में जाने से पहले ठंडा हो जाएगा। सही बता रहे हैं, बढ़िया एक्सपीरियंस हूँ भाई, अनुभवी। झूठ बोल के अपने बिजनेस पार्टनर को भी पान खिलाने ले आया। अंकल जी ने एक बार और आग लगाई और सीधा उसके मुंह में दे मारा। पान खाते ही वो हक्का बक्का रह गया और उसका मुंह पतले की आग में जल रहा था। इंसानियत का स्तर इतना नीचे गिर चुका था कि इन लोगों ने खाने को भी नहीं छोड़ा था। गरम गरम चॉकलेटी, मेरा मतलब है चॉकलेटी केक को ये लोग ब्राउनी ब्राउनी बोल कर चिढ़ा रहे थे। इसीलिए मैंने पूरा का पूरा चॉकलेटी केक खा लिया, जिससे लोगों ने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया था।
वाकई गजब की ब्राउनी थी। मेरा मतलब है चॉकलेटी केक था। हा 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 हा। एक एक खाने का आइटम खाने के बाद मैं इतना ज़्यादा हाथ धो चुका था कि फव्वारे के लिए पानी कम पड़ गया था, जिसके कारण लोगों ने फव्वारा बंद कर दिया था ताकि पानी बचाया जा सके। फव्वारे की ओर ध्यान से सुना तो कुछ मछलियाँ मुझे गाली दे रही थी, पता नहीं क्यों। शादी में मुझे अपना कंपटीशन मान के कुक्कुर मुझे काटने आ रहा था। फिर उसने मेरे दांत देख लिए, फिर वो मेरे कुक्कुरिये दांत से डर के भाग रहा था और मैं उसे दौड़ा रहा था। कुक्कुर के पीछे भागने के कारण मेरा सारा खाना पच चुका था, जिसकी वजह से मुझे 400-500 कुल्फियाँ खानी पड़ गईं। कुल्फियाँ खा के मैंने इतनी जोर से टकार मारी कि शादी का सारा टेंट गिर गया और उन लोगों ने मुझे भगा दिया, पता नहीं क्यों।